नवनियुक्त टीजीटी टीचर्स के लिए आज पंचकुला के अंदर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, साथ ही साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज लगभग 7,500 के करीब जो हैं वो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और आगामी समय के अंदर कितनी और अधिक नौकरियां जो हैं वो हरियाणा सरकार जो है वो युवाओं को देने जा रही है? देखिए, आज हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन लगभग 7,500 पीजीटी टीचर्स को एकदम नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और जब भी आप देख रहे थे कि जो उत्साह जो पीजीटी टीचर्स नियुक्त हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, वो जो उत्साह उनके अंदर था वो इसलिए था कि बिना किसी एक पैसा खर्च किए, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के जिस प्रकार पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन हुई है, वो उत्साह उसके लिए है। अगर कोई पैसे देकर के भर्ती होता तो उसमें उत्साह नहीं होता, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये लगा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनका भविष्य उज्जवल है। आज से पहले की जो सरकारें जो जिस प्रकार से भर्तियां होती थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़ी बेरोजगारी की बात करते हैं। पूरे 10 साल के अंदर केवल 65,000 नियुक्तियां उन्होंने की, और वो नियुक्तियां जिस प्रकार से हुई वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन 10 सालों के अंदर 1,41,000 लोगों को पक्की नौकरी, और वो भी जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, उसके अलावा HKRN की बड़ी भारी नौकरियां। मैं समझता हूं कि आज युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को विशेष तौर पर ये विश्वास उनका पैदा हुआ है कि हम यदि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उनके बीच में, उनके रास्ते के अंदर ना कोई पैसा, ना कोई सिफारिश, कोई आ नहीं सकती। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 65,000 सरकारी नौकरियां जो हैं वो लगी हैं, एक बड़ी बात जो है वो बीच में निकलकर सामने आई, खुद मुख्यमंत्री भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए कि एक भर्ती रोको गैंग जो है वो सक्रिय है और लगातार उसके द्वारा समय समय पर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश जो है वो की जाती है। किस और इशारा था, किस तरीके से बात? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही। जब भी कभी, चाहे वो हमारी सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या UPSC के द्वारा भर्तियां की गई, सिलेक्शंस की गई, उनको जिस प्रकार से फिल्म से ग्राउंड्स के ऊपर जाकर के हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती देने का जो काम, और वो वही लोग बार बार जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब एक सुनियोजित ढंग से, एक जानबूझ करके कि भर्तियां ना हों, ये क्रेडिट इस सरकार को ना जाए, इसका प्रयास जो भर्ती रोको गैंग है उसके द्वारा किया जाता रहा है। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि वो युवाओं के साथ, युवाओं की जो जवानी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस जो है वो हरियाणा मांगे हिसाब लेकर पूरे प्रदेश के अंदर अभियान जो है वो चला रही है। ख़ास तौर पे सीधे तौर पे टारगेट जो है वो मौजूदा सत्ताधारी दल को जो है वो किया जा रहा है। पोर्टल्स का जिक्र कर लें, HKRN का जिक्र कर लें, या फिर भर्तियों का जिक्र कर लें, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो सरकार को घेरा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव का समय है, लेकिन इस तरीके से देखो, चोर मचाए शोर, ये तो वो कहावत है। पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ जवाब मांग रही है, कुछ सवाल कर रही है कि 10 साल के अंदर आपने कितने CLU दिए, किस किस को CLU दिए, किस प्रकार से सेक्शन 4 और 6 ख़त्म करके लोगों को डरा धमका करके हरियाणा प्रदेश के गरीब किसानों की ज़मीन जिस प्रकार से हड़पी गई है, उसका जवाब पिछले 10 साल से हरियाणा के किसान मांग रहे हैं, हरियाणा की जनता मांग रही है।
किस प्रकार से भर्तियों के अंदर पर्ची खर्ची का खेल हुआ, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश के लोग पिछले 10 साल से मांग रहे हैं। जिसके खाते ही खराब हों वो क्या हिसाब मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि जो लोग, यानी कि खास तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दूसरों से हिसाब जो है वो मांगते हुए फिर रहे हैं, उन्हें अपना वही खाता जो है वो जनता के समक्ष जो है वो रखना चाहिए। पंचकुला से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।